समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्यां वज्रभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवानी के परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली होती है, और अंतरंग की सुख शांति ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। आप भी पुरुषार्थ करते हुए अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से विजय कुमार काला महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज श्री अंतराय कर्म के निदान का क्या उपाय है। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विघ्नकरण मंत्राय से इस प्रकार का सूत्र देते हुए भगवान उमा स्वामी महाराज उस अंतराय कर्म के कारणों को समझाते हुए कहते कि किसी जीव के, किसी व्यक्ति के शुभ कार्यों में किया गया विघ्न उस करने वाले के जीवन में अंतराय कर्म के रूप में फलीभूत हुआ करता है। क्योंकि सीधा सा गणित उस कर्म सिद्धांत का है, आप जैसा करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। जो दूसरे किसी शुभ कार्यों में, दूसरे किसी के शुभ क्रियाओं में रुकावट बनता है, विघ्न करता है, उसको अंतराय कर्म रूपी फल विघ्न के ही रूप में फलीभूत होता है। और उसके निराकरण के लिए, उसके निदान के लिए जो पूर्व में किए गए विघ्न हैं, पूर्व में किए गए जितने भी रुकावट के कार्य हैं, उनसे उनको व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप के भावों से प्रायश्चित करने की आवश्यकता हुआ करती है। साथ में जो भी कार्यों में अंतराय कर्म उदय को प्राप्त हो रहा है, जैसे आचार्य भगवंतों ने 5 प्रकार के अंतराय कर्मों की व्यवस्था कही है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इन 5 कारणों के लिए, मतलब 5 कर्म प्रकृतियों के रूप से जो कर्माश्रव के साधन हैं, दान देने में अंतराय विघ्न करना, भोग करने में विघ्न करना, उपभोग करने में विघ्न करना, लाभ प्राप्त करते समय किसी व्यक्ति को विघ्न करना, शक्ति में दूसरे के विघ्न करना, ये जो 5 प्रकार के अंतराय कर्मों के कारण कहे हैं बंध आश्रव के लिए, तो उनसे दूर होते हुए उससे विपरीत कार्य करना, मतलब दान अंतराय कर्म के निदान के लिए पूर्ण रूप से जो व्यक्ति दान कर्म कर रहा है, दान रूपी शुभ क्रियाओं में लगा है, उनकी प्रशंसा करना, उनकी अनुमोदना करना, जितना हो सके उतना स्वयं दान करना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो कर रहा है उसके लिए अनुमोदना करना, दान के जैसे ही लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य,
इन सभी विषयों में समझना जो किसी वस्तु को प्राप्त कर चुका है, कर रहा है, उन वस्तुओं को प्राप्त करने के साथ साथ उन साधनों को, मतलब भोग की साधनों को, लाभ के साधनों को प्राप्त करते हुए उसके बारे में ये सोचना कि अमुक व्यक्ति प्राप्त किए हुए उन भोगों को अच्छे से भोग पाए, उसका लाभ व्यवस्थित ले पाए, उसकी शक्ति पूर्ण रूप से कार्यकारी बने। ऐसा दूसरे के बारे में अच्छा सोचने से, दूसरे के शुभ कार्यों में उनकी अनुमोदना करने से ही इस अंतराय कर्म का निदान हो सकता है। क्योंकि निदान कर्म मात्र एक प्रकृति नहीं, 5 उत्तर प्रकृति से है, तो तत्तद क्रियाओं में तत्तद व्यक्तियों की अनुमोदना करने से या स्वयं उन कार्यों में संलग्न होने से ही वह अंतराय कर्म हट सकता है, उसका निदान हो सकता है, उसमें बदलाव हो सकता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि दान अंतराय कर्म के प्रकृति के निदान के लिए दान देना, लाभ अंतराय कर्म के प्रकृति के निवारण के लिए जो लाभ को प्राप्त कर रहा है या जो भोगों को प्राप्त कर रहा है उनकी अनुमोदना करना, ठीक है, उसका पुण्य के उदय से उसे ये प्राप्त हुई है वस्तु, वह उसका उपभोग कर रहा है, उसके पुण्य का उदय है, उसके बारे में गलत ना सोचते हुए विघ्न नहीं डालना और उन शुभ क्रियाओं की अनुमोदना करने से ही इन 5 प्रकार के अंतराय कर्म के निदान की, उनके निवारण की संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से वंदना जैन महाराज जी के चरणों में नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आज के समय में कुंडली मिलाकर शादी करना कठिन हो रहा है। बच्चे अपने मनपसंद की शादी कर रहे हैं, वह कुछ हद तक सफल भी हो रही है, बेखुश भी रहते हैं, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। माँ मात्र कुंडली मिलने से ही कोई संबंध, कोई व्यक्ति सुखी हो ये आवश्यक नहीं है। अभी तो व्यक्ति की सोच और व्यक्ति के परिणाम अगर मिलते हैं तो ही उनका भविष्य का जीवन सफल माना जा सकता है। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे दृष्टांत वर्तमान में और भूत में भी देखने के लिए मिलते हैं कि कुंडली और कुंडली के अधिकांश गुण मिलते हैं, पर फिर भी उनके जीवन में संघर्ष, दुख, परेशानी, कष्ट पूर्व कर्म के उदय से देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए सर्वथा विवाह जैसे संबंध कुंडली मिलने से ही सफल होते हैं, उनको ना देखने से नहीं होते या नहीं देखने से सफल हो रहे हैं, ऐसा कंक्लूजन करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में ये समझना होगा कि कुछ हद तक कुंडली मिलाना, ज्योतिष आदि का आलंबन लेना ये उचित हो सकता है, पर सब कुछ इन कुंडलियों पर, ग्रहों पर अवलंबित है ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जैसे कि पुराने दृष्टांतों को हम समझे, देखें, विचार करें तो राम और सीता जिन्होंने कई वर्ष जंगल में बिताए, सीता को अकेले में वनवास जाना पड़ा और भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो उसके विषय में पुराण ग्रंथों में ये प्राप्त होता है कि राम और सीता के लगभग 36 के 36 गुण पूरे के पूरे गुण मिल रहे थे, पर गुण मिलने से, कुंडली मिलने से उनके जीवन की घटनाएं, उनके कर्मोदय बदल जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जैसा जिस जीव का नियोग पूर्व जन्म में दंपति जीवन रूप हो, माता पिता, बेटा, भाई बहन आदि सगे संबंधी के रूप में क्यों ना हो, वह जैसा तय हो चुका है, आश्रय बंध को प्राप्त हो चुका है, बिल्कुल वही जीवन में उदय में आने वाला है। किसी प्रकार से ये आवश्यक नहीं है कि कुंडली या अन्य परिस्थितियों पर यह अवलंबित होता है। पूर्ण रूप से ये ध्यान रखना होगा कि जो जीवन वर्तमान में व्यक्ति जी रहा है, बिल्कुल वह जीवन उसके पूर्व जन्म के नियोग से ही होता है। और इसलिए अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति अपने पसंद से विवाह, शादी आदि कर रहा है और फिर भी कुंडली मिलाए बिना सुखी दिख रहा है, तो उसके लिए ये भी समझना होगा, जब कुंडली मिलने के बावजूद राम सीता को अलग अलग होना पड़ा, जंगल में वनवास में रहना पड़ा, तो वर्तमान में भी हम ये सर्वथा नहीं कह सकते कि कुंडली के आधार पर ही किए गए संबंध ही बहुत अच्छे हो सकते हैं। कई बार वो अच्छे भी नहीं हो सकते। कई बार व्यक्तिगत रूप से आज के बच्चों बच्चियों ने किए गए विवाहों से कई हद तक अच्छे भी हुआ देखे जाते। इसलिए सर्वथा कुंडलियों को, ग्रहों को, नक्षत्रों को, ज्योतिष आदि को दोष देना या उसको ही योग्य ठहराना उचित नहीं है।
व्यक्ति के वर्तमान की सोच, वर्तमान के परिणाम और भूत का उसका पुरुषार्थ जो उसके लिए भाग्य बन रहा है, कर्माश्रव, कर्मबंध, संयोग, नियोग, इन सभी बातों को बिल्कुल समान वेटेज, समान परसेंटेज और समान रूप से समझने से ही इसका निष्कर्ष किया जा सकता है। किसी एक कार्य से मात्र व्यक्तिगत पसंद आने से ही उनका जीवन सफल हो रहा है ऐसा नहीं है। हो सकता है उन्होंने कुंडली नहीं देखी पर फिर भी कुछ गुण मिल रहे हो, ऐसा भी होता है। कुंडली मिलाते समय आजकल मुहूर्त यानी समय भी आगे पीछे होते हैं, तो 1 मिनट में तो बहुत सारी कुंडलियाँ, बहुत सारे ग्रहों की दशाएं बदलती है। तो ये आवश्यक नहीं है। इन सभी का कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से प्रभाव ही व्यक्ति के जीवन में पड़ता है और व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत पुण्य पाप, पूर्व कर्मों के नियोग आदि के ही निमित्त से उसका जीवन अच्छा, बुरा, खुशहाल या दुखमय हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सजल जैन, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जो श्रावक एक तरफ तो मुनियों की सेवा का स्टेटस लगा करके प्रचार करते हैं और दूसरी तरफ मुनि विरोधी ट्रस्ट आदि के आयोजनों में शामिल होकर उनका समर्थन करते हैं, ऐसे श्रावकों को किस श्रेणी में रखा जाए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ऐसे तथाकथित धर्मात्माओं को जो धर्म मार्ग पे कुछ अन्य और अपने मान सम्मान के लिए कुछ अन्य तरीके का जीवन जीते, ऐसे विशेष धर्मात्माओं के लिए, तथाकथित धर्मात्माओं के लिए बहुत बड़े सम्मानपूर्वक एक विशेष स्थान इस मायाचारी के फल में उन्हें प्राप्त होता है, जो कि वर्तमान में धर्म क्षेत्रों में, धर्म स्थानों में, धर्म आयतनों में जो त्रियंच पर्याय को प्राप्त करने वाले जितने भी जीव दिख रहे हैं, वे कहीं न कहीं ऐसे धर्म मार्गों में धर्मात्माओं के साथ छल कपट मायाचारी करने के फल के रूप में ही बहुत बड़ा त्रियंच पर्याय का सौभाग्य प्राप्त करते। जैसे मंदिरों में परमात्मा की प्रतिमा के आगे पीछे दौड़ने वाले चूहे हो, छिपकली हो, कॉकरोच हो, तीर्थ क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले एकेंद्रीय वनस्पति का एक जीव क्यों न हो, या वनस्पति कायिक के अलावा भी जो अन्य एकेंद्रीय जीवों का, पाषाण खंडों का प्रयोग मंदिर आदि में किया जाता है, ये भी इस पुण्य के सौभाग्य से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं माया त्रियोग्य नस, यानी मायाचारी करने से नियम से त्रियंच पर्याय का ही आश्रयबंध होता है। और जो जीव दिखाने के लिए धर्मात्मा रूप अपनाता है, गुरु की सेवा करते हुए अपने आप को प्रसिद्धि को प्राप्त कराते हुए कुछ विडंबनात्मक विपरीत परिस्थितियों को स्थापित करने वाले संस्थाओं के साथ या व्यक्तियों के साथ जुड़कर उनकी अनुमोदना करता है, ये पक्का है कि उनके मन में कुछ, वचनों में कुछ, क्रियाओं में कुछ अन्य ही परिणाम परिणति होने के कारण से उन्हें मायाचारी और मायाचारी के बदौलत वह त्रियंच पर्याय ही प्राप्त होगी। पर सौभाग्य और विशेष त्रियंच पर्याय में भी उन्हें मिलता है, क्योंकि तीर्थ क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्रों में, धर्म आयतनों में ये जितने भी त्रियंच घूमते हुए दिख रहे हैं, चाहे पंचेंद्रिय त्रियंच हो, हाथी, गाय, भैंस या श्वान आदि त्रियंच हो, छोटे चूहा, छिपकली, कॉकरोच आदि भी मंदिर में घूमने वाले, भगवान के आगे पीछे घूमने वाले जीव क्यों न हो, ये पूर्ण रूप से धर्म क्षेत्र में मायाचारी करने का ही फल उन्हें त्रियंच गति के रूप में, त्रियंच पर्याय के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। मायाचारी का सौभाग्य तो त्रियंच के रूप में मिलेगा, पर धर्म क्षेत्र में त्रियंच बनकर बहुत बड़ा मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने ये पुरुषार्थ किया है, धर्म विरुद्ध, सच्चे देवशास्त्र गुरु के विरुद्ध क्रियाओं से या कार्य करने वालों की अनुमोदना से जुड़ने का प्रयास किया है, अवश्य ही माने उनके लिए ये तीर्थ क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्रों में, धर्म स्थानों में त्रियंच पर्याय रूपी मायाचारी का फल अवश्य ही सौभाग्य और महासौभाग्य से प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रदीप जैन महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, एक श्रावक को क्या अष्टद्रव्य से ही पूजन करना चाहिए या मिश्रित द्रव्य से भी पूजन कर सकते हैं?
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रतिदिन पूजा करना ये श्रावक का आद्य कर्तव्य है, और ऐसी स्थिति में जो पूजन के लिए 8 द्रव्य कही है, उन 8 द्रव्यों से ही श्रावक को पूजन करनी चाहिए। क्योंकि श्रावक अपने लोभ कषाय का विसर्जन करे, इसी उद्देश्य से 8 द्रव्यों से जिनेंद्र भगवान या पंच परमेष्ठी आदि की पूजन करने की आज्ञा श्रावकों को दी है। ऐसी स्थिति में जैसे वर्तमान में देखने के लिए आता है कि चावल की डिब्बी में या अष्टद्रव्य की डिब्बी में सभी द्रव्य श्रावक इकट्ठा ले जाता है, उसी में पानी डालकर उसे प्राशुक तो कर लिया, पर उसे एक साथ ही चढ़ा रहा है, तो फिर 8 अलग द्रव्य करने की आवश्यकता ही क्या थी। एक ही चावल में ही या एक ही किसी द्रव्य में सबको उपचारित करते हुए उसमें से ही पूजा हो जाती। जब 8 द्रव्य अलग कहे हैं, उसके अलग मंत्र है, उसके अलग फल है, तो स्वाभाविक रूप से श्रावक का यही कर्तव्य होता है कि उन 8 द्रव्यों से उसे पृथक पृथक रूप से ही पूजन करनी चाहिए। अन्यथा ये ध्यान रखें कि चावल चढ़ाने की जगह आप पीले चावल चढ़ा रहे हैं, पीले चावल की जगह कुछ नहीं मिला सो सामान्य सफ़ेद चावल चढ़ा लिए, तो मंत्र तो तत्तद्रूप बोले जा रहे हैं, तो पक्का मानना कहीं ना कहीं वहाँ उन श्रावकों को मायाचारी का ही फल मिलेगा। इसलिए कायदा तो यही है, जो द्रव्य जिस पंक्ति के माध्यम से मंत्रों के द्वारा माध्यम से समर्पित की जा रही है, वही द्रव्य हाथ में लेकर ही चढ़ाना चाहिए। ये आवश्यकता नहीं है कि मिश्रित हो नहीं हो, कैसा उसे रखा है, पर अगर जो मंत्र पढ़ा जा रहा है, जो द्रव्य समर्पित की जा रही है, वही द्रव्य हाथ में लेकर चढ़ानी चाहिए। मिश्र करते हुए मात्र अर्घ्य में ही चढ़ाने की व्यवस्था है। अन्य स्थानों पर मतलब अन्य 7 द्रव्यों में उसे एकत्रित करके मिश्रित करके चढ़ाना किसी प्रकार से उचित हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि जितना विशेष रूप से पूजन करेंगे, द्रव्य जितनी विशेष सजाएंगे, जितनी थाली में उसे व्यवस्थित रखेंगे, उतना उसका विशेष फल मिलेगा। क्योंकि आचार्यों ने कहा है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास तद विशेषा। ये सूत्र मात्र दान में ही नहीं अपितु पूजन पाठ अन्य भी क्रियाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक है। जैसे दान में विधि आवश्यक है विशेष पुण्य के लिए, ऐसे पूजाओं में भी जितने विशेष तरीके से इन द्रव्यों को सजाते हुए विशेष तरीके से पूजन की जाती है, उतनी ही भावों की भी विशुद्धि वहाँ बनने की संभावना है। और इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखें कि उतना ही विशेष फल उस निमित्त से अवश्य ही वहाँ प्राप्त हो सकता है। इसलिए पूरा प्रयास श्रावकों को अपने देव पूजा रूपी आवश्यक को पूर्ण करते हुए पृथक पृथक रूप से ही द्रव्य समर्पित करने की आवश्यकता है। भले ही धोते समय एक साथ उसका प्राशुकीकरण किया हो, पर थाली में उसे व्यवस्थित सजाकर व्यवस्थित रूप से ही उसको समर्पित करना चाहिए विशेष पुण्य की प्राप्ति के लिए। यह सत्य है कि उस मिश्रित द्रव्य से कोई पाप चढ़ाने का नहीं लगेगा, पर कहीं न कहीं मायाचारी का दोष अवश्य ही लगेगा, क्योंकि चढ़ाया कुछ और जा रहा है, हाथ में कुछ और लिया है, बोला कुछ और जा रहा है, तो ये मायाचारी का फल तिर्यंच रूप प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए विवेक पूर्वक श्रावक को प्रतिदिन अष्टद्रव्य से ही पूजन करनी चाहिए। हाँ, कहीं विषमता है, कहीं यात्रा के लिए गए, वहाँ चंदन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या अन्य भी कुछ व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही, तब तो कुछ विषमता के कारण समझ में आ सकता है, पर प्रतिदिन मिश्रित करते हुए जो मन में आए वो चढ़ा देना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। उसे विवेक पूर्वक जो जहाँ जैसा मंत्र और जैसा द्रव्य कहा है वैसा ही वहाँ समर्पित करना बहुत अनिवार्य है। अन्यथा वहाँ मायाचारी के साथ किए गए पूजन पाठ के निमित्त से विशेष फल क्या, वह सामान्य फल भी पूर्णता से मिले आवश्यक नहीं है। पर क्योंकि पूजन की है, लोभ कषाय का कुछ विसर्जन हुआ है,
कुछ अंशों में तो पुण्य मिल सकता है, पर पूर्ण पूजा का फल श्रावकों के 8 द्रव्य समर्पित करके किए गए पूजा के बदौलत ही मिल सकता है, अन्य किसी शॉर्टकट से नहीं मिल सकता। इसलिए जितना विधि का ध्यान रखते हुए चढ़ाने की विधि भी लिखी है, उसे सजाने की विधि लिखी है, इतना तक आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि द्रव्य चढ़ाते समय द्रव्य की थाली इतनी सुंदर सजानी चाहिए कि दूसरे चढ़ाने वाले को भी लगना चाहिए कि ये कितने सुंदर द्रव्यों को चढ़ा रहा है और कितने अच्छे से चढ़ा रहा है। तो ये विवेक रखते हुए अगर विशेष श्रद्धा, समर्पण और विधि से पूजन की जाती है तो उसका विशेष फल भी आपको प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।